बहुत सब कामोज कहानी है। मकमल सन्ना एक बहुत गरीब मगर इबादत गुजार लकड़हारा रहता था। उसकी बीवी और वो बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लीकड़हारा दिन को काम करता और रात को इबादत में मसरूफ हो जाता। अब इन दोनों मियाँ बीवी की खुशी डबल होने वाली थी, क्योंकि उनके घर एक बेटा आने वाला था। लिकड़हारा बहुत खुश था कि उसका बुढ़ापे का सहारा आने वाला है। वैसे भी अब उसकी उम्र गुजरती चली जा रही थी। उस उम्र में औलाद का आना बहुत ही खुशी की बात थी उसके लिए। फिर एक दिन आ गया जिसका इंतजार था, और उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटे के पैदा होते ही लकड़हारे की बीवी बीमार पड़ गई। बहुत इलाज करवाने पर भी बीवी बचना साकी और लकड़हारे को छोड़कर चली गई। अब लकड़हारा अपने बेटे को अपने साथ रखता और अपनी बकरियां चराता और साथ ही साथ अपनी इबादत भी करता। बेटे को जब भूख लगती तो उसे बकरियों का दूध पिलाता। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। अब लकड़हारे को इसकी शादी की फिक्र होने लगी। फिर लकड़हारे ने एक लड़की से उसकी शादी करवा दी और सोचा कि अब मैं खूब इबादत करूंगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छी तालीम दी है। लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी करने के बाद अपनी सारी दौलत, जमीन और बकरियां अपने बेटे और बहू को दे दें। बहू पहले पहले तो ठीक से का करती रही, मगर एक दिन जब लकड़हारा घर आया तो बहू अपने कमरे में ही सोई रही। लकड़हारा समझा शहीद उसकी ताबत खराब है, उस वजह से बाहर नहीं आई। लकड़हारे ने घर का सारा काम किया और साथ में खाना भी बना दिया। बहू बाहर निकली और खाना खाया, फिर अंदर जाकर लेट गई। अब लकड़हारे के बुरे दिन शुरू हो चौके थे। बहू ने तो रोज का ये मामूल बना लिया। लकड़हारा क्योंकि बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, मगर अब घर के काम की वजह से वो पूरी तरह इबादत न कर पाता। लकड़हारे का बेटा जब खेत में काम करने जाता तो उसकी बीवी लकड़हारे से घर का सारा काम करवाती, यहाँ तक कि वो लकड़हारे को इबादत करने का वक्त भी ना देती। लकड़हारे का बेटा अपने बाबा को कमजोरी के हालत में देखकर बोलता, बाबा आप काम थोड़ा कम क्या करें, क्योंकि अब आप पहले जिसे जवान जान नहीं रहे। लकड़हारा बोलता, बेटा घर के काम तो खुद ही करने चाहिए हैं। बेटे को क्या मालूम था कि उसकी बीवी ने ही बाबा को काम पर लगा। अब तो बहू ने और भी ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया था। कभी घर के कपड़े धलवाती और कभी बर्तन। लकड़हारा जब नमाज पढ़ने लगता तो उससे चाहे नमाज छीन लेती और उसे काम पर लगा देती। लकड़हारा जब तिलावत करने लगता तो उसे किसी न किसी काम में मसरूफ कर देती। उधर बेटे को भी कुछ मालूम न था कि घर में क्या मामला चल रहा है। लकड़हारा अपने बेटे को भी कुछ ना बताता कि उसका घर खराब ना हो, चाहे रोज रोज की उस इबादत न करने की वजह से। लकड़हारे ने अपना घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ को निकल पड़ा। काफी सफर करने के बाद लकड़हारा एक जंगल के किसी दरख्त के नीचे जा बैठा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक शख्स अपने बेटे को गोद में उठाए भागा चला जा रहा था। लकड़हारे ने उसे आवाज लगाई बच्चे की तकलीफ की वजह से। पहले तो उसने कोई बात न सुनी, मगर लकड़हारे के बार बार कहने पर वो रोका तो लकड़हारे से बोला, मेरे बेटे को बहुत तकलीफ है, मैं उसे किसी हकीम के पास ले जा रहा हूँ। लकड़हारे ने उसे बैठाया और बच्चे पर कच्छ पड़ कर फूंकने लगा। थोड़ी ही देर में उस शख्स का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसने पूछा, बाबा आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? लकड़हारा बोला, मेरा कोई ठिकाना नहीं, बस मैं कोई जगह तलाश कर रहा हूँ जहाँ बैठकर मैं इबादत कर सकूं। वो शख्स बोला, बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलें, आपको वहाँ इबादत के लिए बहुत अच्छी जगह बना दूंगा। लकड़हारा उसके साथ चल दिया। इधर लकड़हारे का बेटा अपने बाबा को ढूंढता फिरता रहा। उसकी बीवी बहुत खुश थी कि सारा घर अब मेरे कब्जे में है। लकड़हारा जिस जगह गया वहां उस आदमी के पास 2-3 बकरियां थीं। कोई खास दौलत जमीन भी न थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। वो लकड़हारे को दूध पिलाता और उसकी भीन लकड़हारे को अपने हाथों से खाना खिलाती। अब तो वो लड़की जिसका नाम नूरीन था लकड़हारे से दीन की बातें सीखने लगी, और उसका भाई निजाम जो अपने बेटे को दम करवा कर लकड़हारे को साथ लाया था। वो सारा दिन बकरियां चराता और दूध लाकर लकड़हारे को पिलाता, और बाद में बाकी घर वालों को। इधर लकड़हारे के बेटे की फसल तबाह हो गई और घर में भी वक्त बहुत खराब चलने लगा। अब पैसे न होने की वजह से उसकी और बीवी की तलख कलामी भी होती रहती, और होता यूं कि बीवी खुद तो अच्छा खाना बनाकर खा लेती और खाउंड को बचा कचा खाना देती। लकड़हारे की फसलें तबाह हो चौकी थीं और बकरियां
भी कुछ ही बच्ची थी उसने सोचा चलो तिजारत करता हूँ बकरियों कि वो काफी दिन घर ना जाता मगर बीवी को कोई फर्क ना पड़ता। एक दिन वो तिजारत के सिलसिले में सैदा निजाम से जा मिला। जब उसने देखा कि ये तो वैसी ही बकरियां हैं जैसी मेरे बाबा के पास होती थीं, तो उसने पूछा यहाँ कोई बुजुर्ग रहते हैं? तो निजाम बोला जी भाई, यहाँ एक बहुत इबादत गुजार बाबा जी रहते हैं जिनकी वजह से काफी लोगों को शफा मिली है। लोग बहुत दूर दूर से आकर उनसे दम करवाते हैं। बेटा बोला क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? निजाम बोला अभी नहीं, अभी उनकी इबादत का वक्त है और जब वो इबादत करते हैं उनको कोई तंग नहीं करता, आप इंतजार कर लें। बेटा एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। फिर असर के बाद इस झोंपड़ी का दरवाजा खोला और लकड़हारा बाहर आया। बेटे ने जिसे ही बाबा को देखा तो रो रो कर बरा हाल हो गया। फिर दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले मिले और रोने लगे। लोगों ने जब पूछा तो उनको पता चला कि ये तो लकड़हारे का बेटा है। निजाम ने कहा बाबा आपने कभी बताया तो नहीं कि आपका बेटा भी है। बेटे ने बाबा को कहा चलो बाबा घर। लकड़हारा बोला बेटा मुझे वहां इबादत का वक्त नहीं मिलता, मैं इधर ही रहूंगा। मगर बेटे ने बहुत इसरार किया, आखिर बाप को मानना पड़ा। बेटा जब लकड़हारे को घर ले गया तो उसकी बीवी को तो बहुत खुशी हुई, उसे दोबारा घर में काम नहीं करना पड़े का ये सोचकर वो बहुत खुश हुई। बेटा दोबारा काम करने को खेत में गया ही था कि उसकी बीवी बोली कहाँ गायब हो गए थे? बूढ़े घर का काम कौन करेगा लकड़ हारे के साथ? फिर वही काम होने लगा, कभी कपड़े धोता तो कभी बर्तन धोता और इबादत का वक्त भी उस छीनने लगा। एक दिन नूरीन लकड़हारे से मिलने उसके घर गई। उसे काम करता देखकर उसके तो होश ही उड़ गई। उस उम्र में भी काम शर्म नहीं आती उस औरत को। और बाबा का बेटा क्या इसी वजह से बाबा को साथ ले आया था। नूरीन चली गई। अब लकड़हारे की बहू ने उसे मजीद काम पर लगा दिया, झाड़ू दिलवाती, कपड़े बर्तन रोटी बनवाती और सबका करवाती, इबादत भी न करने देती। एक दिन लकड़हारा सब सारा काम खत्म करके तलावत करने लगा। उसकी बहू ने उसे मना किया, फिर झाड़ू उठाकर उसे मारने लगी, मगर लकड़हारा तलावत में ही मसरूफ रहा। उसी वक्त लकड़हारे की बहू की हालत बिगड़ने लगी, पांव हाथ गधी जैसी होने लगी, पूरा वजूद गधी जैसा हो गया, बस शक्ल इंसानी रही। अब वो अपने शोहर से और लकड़हारे से माफी मांगती, मगर अब वक्त गुजर चौका था। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैली। सब लोग और बच्चे अब इस गधी नमा आवरत से डरते। निजाम और नौरीन भी इधर आने निकले आए तो वो बाबा को लेने थे, मगर जब उन्होंने देखा कि बेटा अपने बाबा को अपने हाथों से खाना खिला रहा है और उसकी बीवी गधी बन चौकी है, तो वो वापस जाने लगे। इतने में लकड़हारा बोला बेटा निजाम तुम सब कुछ देख चौके हो, ये औरत मेरे बेटे के काबिल नहीं थी। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा और इज्जत करने वाला है, उस वजह से ही मैं दोबारा अपने बेटे के पास आ गया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं नूरीन को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। निजाम ने कहा बाबा नूरीन आपकी ही बेटी है, अगर आप उसे अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर नूरीन और लकड़हारे के बेटे की शादी हो गई। नूरीन ने घर में इस्लाम तालीम देना शुरू कर ली और वो बहुत ही खुश जिंदगी गुजारने लगे। आज भी उस गदीनुमा औरत का खौफ लोगों के दिलों में छाया हुआ है। दोस्तों नेकी करना ही नेकी नहीं, नेकी में साथ देना भी नेकी ही है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बल वाला बटन आल पर कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे।